शुरू करते हैं आज की कहानी दूल्हे का जीजा। एक शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में पिछले कुछ दिनों से खुशियों का माहौल छाया हुआ था, क्योंकि इस घर में एक लौते लड़के का विवाह तय हो चुका था। लड़के का नाम संजय है और वह सरकारी नौकर बन चुका है। समाज में सरकारी नौकरियों की एक अलग ही शान होती है। लड़के से जुड़े हर रिश्तेदार को उसकी सफलता पर गर्व था और सभी उसकी शादी को लेकर उत्साहित थे। लड़के के विवाह से संबंधित सभी रस्में एक एक करके मनाई जा रही थी और इसी बीच दूर दूर से नज़दीकी रिश्तेदारों को आमंत्रण भेजा जाता है। और यही नहीं, दूसरी ओर दुल्हन के परिवार में भी विवाह की तैयारियां धूमधाम से हो रही थी। दुल्हन के मामा जी जो रिटायर आर्मी अफसर थे और उनके स्वभाव में उनका अक्खड़पन साफ दिखाई देता था। वे अक्सर अपनी बातों से लोगों को नीचा दिखा दिया करते थे, जिस तरह से कई लोग उनके पास बैठना भी पसंद नहीं करते थे। दुल्हन के परिवार की तरफ से सभी रिश्तेदारों को बुलावा भेजा जाता है और मामा जी को विवाह से 2 दिन पूर्व ही आने को कहा जाता है, ताकि शादी की सभी तैयारियां समय से करवाई जा सके। सभी यह बात जानते हैं कि मामा जी समय के पाबंद हैं, लेकिन सख्त स्वभाव होने की वजह से वह हर एक व्यक्ति को कठोर व्यवहार करते हैं और यही सबसे बड़ी चिंता थी, कहीं मामा जी के बर्ताव से कोई नाराज ना हो जाए। और कुछ इसी तरीके के स्वभाव का दूल्हा का जीजा भी होता है। शादी के कार्ड मिलते ही दूल्हे का जीजा अपनी पत्नी के साथ शादी के कपड़े खरीदने जाता है और एक एक करके कई दुकानों को देखने के बाद भी बिना कपड़े खरीदे बाजार से वापस आ जाता है और तय करता है कि अगले दिन बड़े शहर जाकर अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए कपड़े खरीदेगा। और वह दूसरे शहर जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी कुछ पसंद नहीं आता और वह फिर अपनी पत्नी से कहता है कि हम कल कोई और बाजार चलेंगे, वहाँ जरूर हमें मन के कपड़े मिल जाएंगे। उसके इस बर्ताव से उसकी पत्नी नाराज हो जाती है और कहती है, तुम्हारी शादी है क्या जो इतनी छानबीन करके कपड़े ले रहे हो, और चुपचाप यहीं से कपड़े लेके चलो, नहीं तो मैं शादी में नहीं जाऊंगी। और मजबूरीवश उसे वहीं से कपड़े लेने पड़ते हैं। और यहाँ दूसरी ओर दुल्हन के मामा शादी के 1 हफ्ते पहले ही लड़की वालों के यहाँ आ जाते हैं और शादी की तैयारियों का जायजा लेने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें पता चलता है कि अभी तक शादी में खाना बनाने के लिए हलवाई नहीं मिला है। और यह बात सुनते ही मामा जी को गुस्सा आ जाता है और वह दुल्हन के पिताजी को खरी खोटी सुना देते हैं और कहते हैं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं हलवाई अपने साथ ही ले आता। लड़की के पिता जवाब देते हुए कहते हैं, इस शहर में बहुत सी शादियां हैं, बड़ी मुश्किल से केवल एक साथ सजावट और बैंड बाजा ही बुक हो पाया है। मामा जी के अंदर चुनौतियों का सामना करने वाला जज्बा होता है, इसलिए वह लड़की के पिता से कहते हैं, आप चिंता ना करो, मैं सारा खाना बनवा दूंगा। मैं आर्मी में 3 साल खाने के मेस का इंचार्ज रहा हूँ और मुझे कई लोगों का खाना एक साथ बनवाने का अनुभव है। लड़की के पिता मामा जी की बात सुनकर निश्चित हो जाते हैं। यहाँ लड़के का जीजा अपनी पत्नी की नाराजगी की वजह से कपड़े तो ले लेता है, लेकिन वह मन में तय करता है कि जूते लेने मैं अपनी मर्जी से दूसरे शहर ही जाऊँगा, और अपनी पत्नी को बिना बताए अगले दिन दूसरे शहर निकल जाता है। और कुछ दुकानें घूमने के बाद उसे उसके मन के जूते नज़र आ जाते हैं और वह बहुत ही शानदार जूते खरीद कर ले आता है। और अब विवाह का समय भी आ जाता है। अगले ही दिन लड़के के घर से बारात निकलने वाली होती है, लेकिन लड़के के जीजा की ट्रेन लेट हो जाती है और वह समय से नहीं पहुंच पाते। मजबूरी में लड़के वाले को बारात निकालनी ही पड़ती है और जैसे ही लड़के का जीजा पहुंचता है, बारात निकल चुकी होती है। दरअसल यात्रा के दौरान उसके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं होता, इसलिए वह अपने लेट होने की सूचना नहीं दे पाए थे। लेकिन बारात उन्हें लिए बिना ही चली गई थी और इस बात से वह बहुत नाराज हो जाते हैं। लेकिन विवाह में उनका होना अनिवार्य है, क्योंकि कई रस्में उनके साथ जुड़ी हुई थी। सभी के मनाने पर जीजा बारात में जाने को तैयार हो जाता है। लड़की वालों का घर यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर था। वहाँ बस स्टैंड पहुँच जाते हैं और बस में बैठकर निकल जाते हैं। लड़की वालों के यहाँ काफ़ी समय से बारात का इंतज़ार हो रहा होता है और कुछ ही समय में बैंड बाजे की जोरदार आवाज़ के साथ बारात लड़की के मोहल्ले में प्रवेश करती है।
लड़की वालों की तरफ से बारात का स्वागत धूमधाम से किया जाता है, लेकिन देरी के चलते कुछ रस्मों को कम समय में ही समाप्त कर दिया जाता है और बारात को खाने के लिए बुलाया जाता है। बारात में काफ़ी लोग होते हैं और कोई लड़की की तरफ से भी कई लोग विवाह में शामिल होने आए होते हैं। लड़की के मामा खाने की तैयारी में जुटे होते हैं और जैसे ही खाना प्रारंभ होता है कुछ ही समय में खाने में कमी आ जाती है और कई लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। खाने में कमी से लड़की के पिता को चिंता हो जाती है और वह मामा जी के पास जाकर कहते हैं, थोड़ा जल्दी करवाइए, बाराती लाइन लगाए खड़े हैं। तभी मामा जी अपना रोब झाड़ते हुए दिखाते हुए कहते हैं, मैं हलवाई नहीं हूँ, उन्हें कहो थोड़ा इंतज़ार करें। और यहाँ बारातियों में खाने के लिए भगदड़ मची होती है और इसी बीच दूल्हे का जीजा थका हारा पहुँच जाता है, लेकिन सभी खाने में इतने व्यस्त होते हैं कि उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता और वह मुंह फुलाकर किनारे की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तभी वहां से लड़की के पिताजी गुजरते हैं और वह उनसे पूछ बैठते हैं, आप किस तरफ से आए हैं? लेकिन लड़की के जीजा क्रोध से भरे होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं आसमान से आया हूँ। वहाँ खड़े कुछ बाराती यह बात सुनते हैं और उन्हें देखते ही पहचान जाते हैं। अरे जीजा जी, आइए आइए, नाराज मत होइए, चलिए भोजन ग्रहण करिए। बड़ी मुश्किल से जीजा जी शांत होते हैं और खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह पूरी लेने पहुंचते हैं तो वहां केवल एक ही पूरी होती है और वह उसे भी एक बच्चा उठाकर लेता है। जीजा जी बहुत भूखे होते हैं, इसलिए उन्हें और गुस्सा आ जाता है और जैसे ही पूरियां दोबारा रखाई जाती हैं वह एक साथ 8-10 ले लेते हैं ताकि उन्हें बार बार इंतज़ार ना करना पड़े। और इसी बीच लड़की के मामा बाहर आते हैं और जीजा जी की थाली में आवश्यकता से अधिक पूड़ियाँ देखकर नाराज हो जाते हैं और उन्हें कह देते हैं, इतने बाराती खड़े हैं और आप एक साथ इतनी सारियाँ पूड़ियाँ लेकर बैठ गए और आती जाएंगी तो लेते जाइए। जीजा जी वैसे ही गुस्से से भरे थे और यह बात सुनते ही वह अपनी थाली पटक देते हैं और उनका ऐसा बर्ताव देखकर वहाँ सभी लोग उन्हें देखने लग जाते हैं। धराती और बराती दोनों पक्षों के लोग जीजा और मामा को समझाते हैं और दोनों बड़ी मुश्किल से शांत होते हैं और यहाँ दूल्हा दुल्हन की रस्में चल रही होती हैं और इसी बीच जीजा जी आकर बैठ जाते हैं और रस्में देखते देखते उनकी आंख लग जाती है और कुछ ही घंटों में सुबह हो जाती है और जैसे ही जीजा जी की नज़र अपने जूतों पे पड़ती है तो वहाँ जूते गायब होते हैं और कुछ समय ढूंढने के बाद पता चलता है कि दुल्हन की सालियों ने गलती से जीजा जी के जूते ही चुरा लिए। दरअसल जूता चुराना एक रस्म है और जब तक दुल्हन की सालियों को कोई ना कोई उपहार न मिल जाए तब तक वह जूता वापस नहीं करेंगी। और अब विदाई का समय हो गया। जीजा जी बिना जूतों के इंतज़ार में बैठे होते हैं। दूल्हा विदाई के समय जैसे ही गाड़ी में बैठता है तो सालियाँ की नज़र दूल्हे के जूतों पर पड़ती है और उन्हें ताज्जुब होता है, दूल्हे राजे के जूते तो हमने चुरा लिए थे, फिर इन्होंने किसके जूते पहने हुए हैं? और थोड़ी ही देर में सालियों को पता चल जाता है कि यह तो जीजा जी के जूते हैं और सालियाँ जैसे ही दूल्हे से उपहार मांगने जाती हैं तो वह छेड़ते हुए उन्हें कहता है, तुम लोगों ने जिनके जूते चुराए हैं उपहार भी वही देंगे। और सालियाँ जीजा जी से उपहार की जिद करने लगती हैं। रात भर से जीजा जी वैसे ही नाराज होते हैं और उपहार देने की बात सुनकर बिना जूतों के ही पैदल चलने लगते हैं और उन्हें पैदल जाता देख दूल्हा दुल्हन के परिवार के लोग उनके पीछे पीछे उन्हें समझाने के लिए भागने लगते हैं। जीजा जी आगे आगे और बाराती पीछे पीछे। पूरा मोहल्ला इस दृश्य को देखकर हंसने के लिए मजबूर हो गया था। तभी लड़की के पिता ने जीजा जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप तो बड़े लोग हैं, समझदार हैं, नादानी में हमसे कुछ भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें और यह लीजिए अपने जूते। और जीजा जी जल्दी से अपने जूते लेकर पहन लेते हैं। लड़के के पिताजी जीजा जी को दूल्हे की गाड़ी में बैठने का प्रस्ताव रखते हैं और उनकी यह बात सुनते ही वह लपक कर कार के अंदर घुसकर बैठ जाते हैं और इसी के साथ बारात दुल्हन को लेकर रवाना हो जाती है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।